हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और एंड्रॉयड ट्यूटोरियल सीरीज़ में आज हम टॉपिक करेंगे रेट्रोफिट में डेटाबेस इंसर्शन। इसके पिछले वीडियो में हमने टॉपिक कवर किया था कि विद द हेल्प ऑफ रेट्रोफिट लाइब्रेरीज किस तरह से हम इंफॉर्मेशन को फेच करते हैं। बस हमने सिंपल फेच किया था एक टेक्स्ट व्यू में, जिसे हमने स्क्रॉल व्यू में डाल दिया था, तो ऑटोमेटिक क्या हुआ था कि स्क्रॉल व्यू एक्सपैंड हो गया था, तो हमें रिसाइकलर व्यू की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। बट हम रिसाइकलर व्यू में वो करेंगे। आने वाली वीडियोस में हम डेटाबेस के कंटेंट को फेच करके रिसाइकलर व्यू में आपको दिखाएंगे। तो उससे स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हम डेटाबेस में इंसर्ट कैसे करेंगे, इन्फॉर्मेशन को हम कैसे इंसर्ट करेंगे। यूजर से वैल्यू लेंगे हम अपने एप्लीकेशन में। नाउ विद द हेल्प ऑफ रेट्रोफिट लाइब्रेरी हम उस इंफॉर्मेशन को हम भेजेंगे एपीआई में, और एपीआई क्या करेगा, डेटाबेस में इंसर्ट कर देगा। अब ये पूरी चीज़ को ना पहले हम समझ लेते हैं कैसे काम हो रहा है, फिर हम आपको कोड करके दिखाते हैं। देखिए, ये हमारा एप्लीकेशन, ये हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन होगा, ठीक है। अब ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन क्या करेगा, यूजर से इंफॉर्मेशन गैदर करेगा। किस में गैदर करेगा, टेक्स्ट बॉक्सेस में। तो मान लेते हैं कि हमारे पास टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, नेम, ईमेल और जो भी आपको ज़रूरत पड़ेगा। पर ये डिपेंड करता है कि आपका यूज डेटाबेस में क्या है, उस हिसाब से हम यहाँ पे फील्ड डिसाइड करेंगे। तो हम शुरुआत ना थोड़ा सा उल्टा करते हैं, पहले डेटाबेस की ओर आते हैं। तो मान लेते हैं कि ये हमारा डेटाबेस है विच इज़ MySQL और PHP MyAdmin। ओके, PHP MyAdmin, क्योंकि हम जो कम्युनिकेट करने वाले हैं वो बेसिकली हमारा PHP MyAdmin ही होगा। अब यहाँ पे जो हमारा डेटाबेस टेबल है उसमें फील्ड क्या है, उसके हिसाब से आपको अपना एप्लीकेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारा पास है आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड, जो भी है। आईडी, नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। ओके, एक और बना ही लेते हैं। चल, इसे यहाँ रख दिए, ठीक है। अब इसके रिस्पेक्टिवली आईडी जो हमारा, वो बेसिकली क्या होता है, की एट्रीब्यूट होता है और ऑटो इंक्रीमेंटेड होता है। मतलब इसमें यूजर से इनपुट लेने की जरूरत नहीं है, इसे हम ऑटो इंक्रीमेंटेड कर देंगे। हम दिखाएंगे कैसे ऑटो इंक्रीमेंटेड कर सकते हैं। तो ये हमारा पास एक टेबल होना चाहिए PHP MyAdmin में, ठीक है। तो अभी बेसिकली उसके लिए हम जो है ना अपना लाइव सर्वर का डेटाबेस इस्तेमाल कर रहे हैं। लाइव सर्वर का जो हमारा एक PHP MyAdmin है उसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास एक लाइव सर्वर होना चाहिए। मैं दूसरे वीडियोस में आपको दिखाऊंगा किस तरह लोकल होस्ट से कम्युनिकेट कर सकते हैं। बेसिकली हम डायरेक्ट लाइव सर्वर पे एक डेटाबेस से हमारा वो उसके PHP MyAdmin में हमने लॉगिन कर रखा, और वहाँ पे देखिए हमने एक टेबल बना रखा है TBL यूज़र, ठीक है। हमने क्या बना रखा है, TBL यूज़र। अगर आपको फ्रेश डेटाबेस बनाना, मतलब इस अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, अगर आपको एक नया डेटाबेस बनाना, नया टेबल बनाना विद आईडी, ऑटो इंक्रीमेंट, नेम, ईमेल, पासवर्ड, तो सिंपली आपको क्या करना है, डेटाबेस पे आ जाइए। यहाँ पे आने के बाद आप क्रिएट न्यू टेबल में जाइए। सपोज हमने TBL इन्फो एक बनाया 4, मैं इस पर काम नहीं करने वाला, बट मैं बता रहा हूँ किस तरह क्रिएट करना है। यहाँ हम ले लेते हैं ID, यहाँ हम ले लेते हैं नेम, ईमेल एंड द नेक्स्ट वन इज पासवर्ड। ओके, और देखिए ये ऑटो इंक्रीमेंटेड है, दिस इज ऑटो इंक्रीमेंटेड। ये सेलेक्ट करते ही वो से की बनाने का ऑप्शन दे देगा। उसके बाद ऑटो इंक्रीमेंट में टीचर ही रहेगा, बाकी ये नेम, ये टेक्स्ट, नेम, ईमेल, टेक्स्ट, पासवर्ड, टेक्स्ट, सेम। तो इस तरह से हमारा टेबल क्रिएट हो जाएगा जो मैंने आपको यहाँ दिखाया। तो शुरुआत यहाँ से करनी है आपको। PHP MyAdmin में पहले अपना एक टेबल बनाना है। तो हमारे पास टेबल था, पहले से जो टेबल था हम उस पर काम करेंगे विच इज TBL यूज़र, बिकॉज हमारा XML का डिज़ाइन इसी के हिसाब से, ठीक है। TBL यूज़र, इसके स्ट्रक्चर में हम जाके देख लेते हैं तो क्या क्या है हमारे पास, नेम, ईमेल, नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड, आईडी, ऑटो इंक्रीमेंटेड और की एट्रीब्यूट। ओके, ब्राउज में आ जाते हैं। मतलब ये चीज़ तो है। अब आपके पास एक PHP का फाइल होना चाहिए, एक PHP का फाइल होना चाहिए जिसे हम बोलते हैं API। ये PHP का फाइल डेटा रिसीव करेगा किससे, रेट्रोफिट से। ध्यान रहे
ये फाइल डेटा रिसीव करेगा किससे, रेट्रोफिट से। अब हमारा जो एप्लीकेशन है वो सारा डेटा थमा देगा किसको भाई, रेट्रोफिट को। अब रेट्रोफिट ये इंफॉर्मेशन पास करेगा किसको, ये पास करेगा हमारे एपीआई को, भाई लो ये डेटा इसने मिला है। अब हमारा PHP का एपीआई जो हम अब यहाँ पे ना जो हम नॉर्मल कोड लिखते हैं PHP से किस तरह डेटाबेस में इंफॉर्मेशन को इंसर्ट किया जाता है, बिल्कुल वही कोड लिखेंगे, कुछ भी बिल्कुल फर्क नहीं होगा, कुछ भी नया नहीं होगा, बिल्कुल सिंपल कोड जो अगर आप PHP फैमिलियर हो, और होना ही चाहिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, मीन्स यू मस्ट फैमिलियर विथ हाउ टू इंसर्ट वैल्यू फ्रॉम PHP टू MySQL, ओके। और नहीं पता फिर भी मैं आपको कोड दिखाऊंगा, बट दैट यू मस्ट फैमिलियर। तो यहाँ पे आपको वो सिंपल सा कोड लिखना है जो इन्फॉर्मेशन को लेके किस तरह से हमें इन्फॉर्मेशन को डेटाबेस में इंसर्ट करना है। अब वो $get या $post से हो सकता है, तो यहाँ पे वही वाला कोड लिखना है, इसमें कुछ नया नहीं है, पहले से हम जानते हैं। और ये क्या करेगा, डेटाबेस को लाके इन्फॉर्मेशन को लाके इस टेबल में डाल देगा। तो ये पूरा आर्किटेक्चर देखिए, एप्लीकेशन भेज रहा है रेट्रोफिट को, रेट्रोफिट भेज रहा है PHP API को, API लेके इसमें डाल दे रहा है, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया कि कैसे बनाते हैं। अब आ जाते हैं लाइव सर्वर पे, हमारा एक फाइल चल रहा है, देखिए elpofishing.com DB फोल्डर के अंदर हमने एक फाइल रखा है insert.php। इसका कंटेंट मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये कनेक्शन का कोड है। उसके बाद देखिए पोस्ट से हम नेम, यूजर नेम, पासवर्ड रिसीव कर रहे हैं। उसके बाद ये क्वेरी चल रहा है, क्वेरी को हमने एग्जीक्यूट कर दिया और एक इको किया जिसे जेसन में इनकोड कर दे रहे हैं कि रेस्पॉन्स इंसर्ट सक्सेसफुली। सिंपल सा कोड, कोई भी बहुत तो कंफ्यूजन वाला पार्ट ही नहीं है यहाँ पे। जब आप लोग ट्राई कीजिएगा ना, ऑब्वियसली ये पासवर्ड सेम नहीं मिलेगा आपको, ओके। तो ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए, आप अपना सर्वर क्रिएट कीजिएगा, उसमें अपने डेटाबेस क्रिएट कीजिएगा, ट्राई कीजिए। चलिए ये तो हो गई बात खत्म। तो मतलब ये वाला पोर्शन भी डन ना, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कंफ्यूजन वाला पार्ट, ये भी हो गया और ये भी हो गया, है ना। नेक्स्ट अभी क्या बचा अपना, नेक्स्ट बचा है ये दोनों पार्ट, एप्लीकेशन और रेट्रोफिट, ठीक है। तो अच्छा ये PHP फाइल हमें मिल कैसे रहा है, एक्सेस कैसे मिल रहा है, तो देखिए आके दिखाते हैं आपको। ये हमारा URL है elpofishing.com/db, उस फोल्डर के अंदर हमने dbinsert.php रखा हुआ है। उसका कंटेंट क्या है वो मैंने आपको दिखा दिया, और डेटाबेस हमारा PHP myadmin tbl यूजर, जिसका स्ट्रक्चर जो है वो भी मैंने आपको दिखा दिया, और इसमें हमें डेटा इंसर्ट करना है। तो ये दोनों सेक्शंस बिल्कुल क्लियर हो गया, ओके। इसका URL भी हमें पता है, फाइल का नाम भी पता है, सब कुछ हमें पता है। अब इन दोनों की बारी, एप्लीकेशन एंड रेट्रोफिट की, इसका कॉन्फ़िगरेशन करना है। एप्लीकेशन पे आते हैं। सबसे पहले तो आपको ना ये ध्यान रखना, अगर आप पिछला वीडियो देखे हो तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो आपको रेट्रोफिट की लाइब्रेरी और जीसन की लाइब्रेरी इंसर्ट करनी पड़ेगी। ये इनकी लाइब्रेरी है, आप यहाँ से भी देख के कर सकती हैं या गूगलिंग भी कर सकती है, कोई परेशानी नहीं है। इन दोनों लाइब्रेरी को ऐड करके डेटा सिंक कर लीजिए। एक्टिविटी डिज़ाइन में आइए, छोटा सा डिज़ाइन मैंने कर रखा है, नेम, यूजर नेम, पासवर्ड अकॉर्डिंग टू आवर डेटाबेस फील्ड्स। जो हमारा डेटाबेस फील्ड था देख लीजिए, नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, नेम, यूजर नेम, पासवर्ड मैंने बिल्कुल उसी के हूबहू क्या किए हैं, नेम, यूजर नेम, पासवर्ड फील्ड बनाए हैं। मेन एक्टिविटी में आते हैं, उनकी टाइप कास्टिंग कर ली है और एक बटन ले लिया, बटन की टाइप URL दे दिया। देखिए हमने URL क्या दे दिया, http elpofishing.com/db, फाइल का नाम नहीं दिया, ध्यान रखिएगा, ये चीज़ नोटिस कीजिएगा आप, हाँ, कि हमने फाइल का नाम नहीं दिया, हमने यहाँ तक का ही बात दिया। dbinsert.php हम बाद में उसे अटैच करेंगे, तो ये हमने URL दे दिया। ध्यान रहे कि लास्ट में आपको ये स्लैश होना चाहिए, क्योंकि जो नया फाइल नाम है वो बस इसके एंड में आके कॉन्कैट हो जाएगा। और यहाँ हमने टाइप कास्टिंग कर ली है, ठीक है। यहाँ तक बात पहले भी हम कर चुके हैं, अभी भी कर लिया हमने, कोई परेशानी नहीं हुई। बटन की भी टाइप कास्टिंग कर लेते, क्योंकि सारा काम होगा कब, जब बटन पे क्लिक करेंगे। सो बटन पहले तो उसकी टाइप कास्टिंग कर लेते हैं। फाइंड v by id r.id बटन सबमिट, ठीक है ना। फिर button डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू ऑन, इसे हम डाल देते हैं थोड़ा अंदर। चलिए यहाँ पे हम एक प्रोसेस बोल के मेथड को कॉल कर लेते हैं, और उस प्रोसेस को हम कहाँ बनाते हैं, बाहर में बनाते हैं, पब्लिक void प्रोसेस, ठीक है, पब्लिक void प्रोसेस। चलिए इसे इतना ही छोड़ देते हैं अभी।
अब ये ग्रिडल का काम खत्म है। मैनिफेस्ट में आपको ये इंटरनेट परमिशन रख लेना है, मेक श्योर इट, इसका भी काम खत्म है। नेक्स्ट काम क्या करना है, तो देखिए ये जो आपके फील्ड है ना, जितने नंबर ऑफ फील्ड्स हैं यहाँ पे दिख रहे हैं, क्या क्या है, आईडी, नेम, यूजर नेम, पासवर्ड। तो आईडी को तो हटा ही दीजिए, ये तो हमारा ऑटो इंक्रीमेंटेड है। तो नेम, यूजर नेम, पासवर्ड 3 फील्ड है। तो देखिए क्या करना है। सबसे पहला काम आपको आपके ये पैकेज फोल्डर में जाना है, एक क्लास लेना है, किसी भी नाम से आप ले सकते हो, हम मॉडल नाम से ले रहे हैं। आगे जो हमारे फील्ड्स हैं, स्ट्रिंग, क्या क्या फील्ड है ध्यान रखिएगा, नेम, यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो यहाँ आ जाइए, नेम, यूजर नेम एंड पासवर्ड, उसी नाम से आपको यहाँ फील्ड बना लेने हैं मॉडल क्लास में। अब जनरेट में जाइए, कंस्ट्रक्टर में जाइए, तीनों को सेलेक्ट करके सारे कंस्ट्रक्टर बना लीजिए। वापस से जनरेट में जाइए, ठीक है, गेटर सेटर में जाइए, तीनों को सेलेक्ट कीजिए, ओके कर दीजिए। पहला काम हमने मॉडल क्लास बना लिया, ठीक है, मॉडल क्लास हमारा क्या हो गया, तैयार। अब नेक्स्ट काम पे चलते हैं। मॉडल क्लास बनने के बाद हमें क्या बनाना है वो चीज आपको दिखाते हैं, ठीक है। इसे सेव कर लेते हैं, मॉडल क्लास बंद। नेक्स्ट फिर आपको राइट क्लिक इसी पे करना है, न्यू पे जाना है, जावा क्लास ले लीजिए, यहाँ पे कोई भी नाम दीजिए, मैं अपना माई एपीआई बोल के ले रहा हूँ, आपको जो इच्छा है वो लीजिए, बट नाम मीनिंगफुल होना चाहिए, मेक श्योर इट। इंटरफेस सेलेक्ट करते हैं, एंटर, ठीक है, क्लियर। चलिए अब सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे फॉर्म यूआरएल इनकोडेड, देन @ पोस्ट हो रहा है हमारा पोस्ट, और इसके अंदर उस फाइल का नाम, फाइल का नाम क्या है देखिए, तो जिसके अंदर हमारा एपीआई लिखा हुआ है उस फाइल का नाम है दिस dbinsert.pg। इसे कॉपी कीजिए और इसके अंदर पेस्ट कर दीजिए, ठीक है, डन। dbinsert, ठीक है, ये ऑटोमेटिक अभी चला जाएगा। अब क्या करना है, हमें एक ऐसा मेथड का, देखिए इंटरफेस बना रहे हैं, इंटरफेस बेसिकली करता क्या है, इंटरफेस सिर्फ और सिर्फ मेथड डिक्लेरेशन कंटेन करता है और कुछ नहीं, बॉडी नहीं। तो हमें एक ऐसा मेथड का डिक्लेरेशन यहाँ देना है जो कि एक कॉल रिटर्न करेगा, किस टाइप का, मॉडल टाइप का एक कॉल रिटर्न करेगा, किस टाइप का, मॉडल क्लास जो हमने बनाया उसके टाइप का। उसके बाद फाइल का नाम, तो जो आपको इच्छा हो दे दो, हम दे दे रहे हैं ऐड डेटा। अब क्योंकि ये तो इंसर्ट कर रहा था, इसमें आपको पैरामीटर भेजना है ना, क्योंकि ये फंक्शन तो कॉल इंसर्ट के लिए, तो जो आपका एप्लीकेशन है इस फंक्शन को कॉल करेगा, और वो जो पैरामीटर जो उसमें इंसर्ट करने हैं डेटाबेस टेबल में, वो इसके अंदर भेज देगा। तो इसके अंदर भेजने के लिए आपको क्या लिखना है, पहले तो लिखना है फील्ड। फील्ड किस नाम से भाई, हमारे पास फील्ड आईडी तो देना नहीं, तो नेम है, और उसमें जो हम वैल्यू पास करेंगे वो नेम, इसको पास करेंगे। दूसरा फील्ड कौन सा है हमारा, दूसरा फील्ड है हमारे पास यूजर नेम, और ये किस फील्ड की बात हो रही है पता है, पोस्ट वाली फील्ड की। ये जो पोस्ट है ना, यहाँ पे ये जो पोस्ट हो रहा है ना, ये पोस्ट की फील्ड की बात हो रही है, ठीक है, मेक श्योर। तो उसके बाद इसमें कौन सा फील्ड जाएगा, स्ट्रिंग यूजर नेम। तो ये जो हम यूजर नेम लिख रहे हैं, ये किससे, ये आपने जो मॉडल में क्लास में बनाया ना वो, ठीक है। तीसरा फील्ड @ फील्ड, तीसरा है क्या, पासवर्ड, और इसमें क्या जाएगा, स्ट्रिंग पासवर्ड। बस इतना काम खत्म। मैंने अभी बताया कि जो इंटरफेस है सिर्फ और सिर्फ क्या रिटर्न कंटेन करेगा, मेथड डिक्लेरेशंस, और रिटर्न क्या करेगा, एक कॉल किसके टाइप का, मॉडल के टाइप का। इसका काम खत्म। क्या दो काम किए हमने, मॉडल क्लास बनाया, एपीआई बनाया, मेन एक्टिविटी में आ जाते, उधर का काम खत्म। मेन एक्टिविटी में आने के बाद देखिए अब आपको क्या करना है। चलिए सबसे पहले आते हैं यहाँ पे रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट बनाते। देखिए आप कहीं भी बना सकते हो, बहुत लोग दूसरे एपीआई क्लास में बना देते हैं, बहुत लोग ऊपर बनाते हैं मेन एक्टिविटी में, आपके ऊपर है जैसा काम। अगर आपको एक बार फंडा समझ में आ गया ना, तो फिर आप तो खेल सकते हो उसके साथ, जहाँ चाहो वहाँ रखो, क्योंकि आपको आइडिया पता है कि ये कहाँ से काम करेगा कहाँ से नहीं। तो रटने की जरूरत नहीं कि हाँ बस भाई ये मॉडल क्लास में होता है या API.java में रहता है तो ऑलवेज API जावा में ही रखना है, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। जहाँ इच्छा चाहे वहाँ रख सकते हैं,
बस वहाँ से वर्केबल फंक्शनेबल होना चाहिए। तो रेट्रोफिट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, रेट्रोफिट न्यू रेट्रोफिट कि ये ब्रैकेट हटा देना आप, डॉट बिल्डर, ओके, डॉट बेस यूआरएल। इस बेस यूआरएल में हम क्या डालेंगे, अपना ये यूआरएल जो है उसे पुट कर देंगे, यूआरएल। उसके बाद ऐड कन्वर्जन फैक्ट्री जीसन फैक्ट्री डॉट क्रिएट डॉट बिल्ड। ये हो गया काम खत्म। इतना तो जब भी आप रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट बनाओगे आपको बनाना ही। नेक्स्ट काम क्या है आपका, ठीक है, नेक्स्ट बेसिकली मैपिंग करना होता है आपके मॉडल क्लास से, और जो इन्फॉर्मेशन वहाँ से आ रहा है उसमें जो फील्ड्स हैं और आपकी जो मैप क्लास है मॉडल क्लास, उसे आपको मैप करना होता है। तो बेसिकली ये काम हम कैसे करते हैं, हम अपने एपीआई का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, माई एपीआई इक्वल टू रेट्रोफिट डॉट क्रिएट और माई एपीआई डॉट क्लास। हो गया, ये काम खत्म। नेक्स्ट हम उस मेथड को कॉल करेंगे जो कि एक कॉल रिटर्न कर रहा था। देखिए इस मेथड को कॉल, जो कि कॉल रिटर्न कर रहा था मॉडल टाइप का। तो मॉडल टाइप का रिटर्न कर रहा था कॉल, तो पहले तो उसको आपको बनाना पड़ेगा ना। यहाँ एक कॉल बना लिए, किस टाइप का, मॉडल टाइप का कॉल बनाया हमने। अब एपीआई से ऐड डेटा को कॉल कर दिए, है ना। तो अब वो जो रिटर्न करेगा वो इस कॉल में आ गया, बस इस कॉल को हम एनक्यू कर देंगे। अब इसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन भेजने हैं हमें, जो कि हमने वहाँ बोल रखा था। सो नेम डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ये हमने अभी टेक्स्ट फील्ड में दिया है। उसके बाद यू नेम डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, और तीसरा क्या है, pwd डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ये जो अब आपका कॉल बन के तैयार हो गया, इस कॉल को आप कर दो एनक्यू, ठीक है, न्यू कॉल। चलिए हो गया, सारी काम खत्म, अब कुछ बचा ही नहीं, एवरीथिंग इज फिनिश। अब ऑन रिस्पॉन्स में आपको करना क्या, जितने टेक्स्ट बॉक्स हैं आपके ने बनाए उनको खाली, उनको वापस से ब्लैंक कर देते हैं। नेम एंड यू नेम डॉट सेट टेक्स्ट, इसे भी ब्लैंक कर देते हैं, और pwd डॉट सेट टेक्स्ट, इसे भी ब्लैंक कर देते हैं। एक टोस्ट मैसेज ले लेते हैं। अब चाहो तो रिस्पॉन्स के बॉडी को भी प्रिंट कर सकते हो, या चाहो तो खुद का मैसेज भी दे सकते हो। ये रिस्पॉन्स का बॉडी को किस, इस जेसन को फिर वापस से किस तरह कन्वर्ट करके दिखाना है, ये हम आगे कुछ कमिंग वीडियोस में दिखाएंगे, जब लॉगिन साइन अप वगैरह वगैरह करेंगे, सिंपल एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को फेच करेंगे, तो ये रिस्पॉन्स उस समय बहुत मैटर करेगा। अभी तो सिर्फ हमने इंसर्ट किया है, तो यहाँ रिस्पॉन्स का कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, तो आप उससे भी प्रिंट कर सकते हो या सक्सेसफुली इंसर्टेड ये भी दिखा सकते हो उसे। उसके बाद अगर फेल्स हो जाता है तो उसमें आप क्या करो, टी को टू स्ट्रिंग कर दो, ठीक है। तो ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता कि कुछ बचा। ये देख लिया हमने, मेन एक्टिविटी में इन तीनों को हमने टाइप कास्टिंग कर ली, ठीक है। बटन ऑन क्लिक में गया, प्रोसेस को कॉल किया, रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट बनाया, मॉडल ऑब्जेक्ट बना दिया बिल्कुल उसी नाम से, नेम यूजर नेम पासवर्ड, ठीक है। एपीआई में क्या किया, फॉर्मेट। अच्छा ये जो पोस्ट है ये क्या होगा पता है, यही ये जो dbinsert.php ये यूआरएल के बाद आके जुड़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो dbinsert.php ऑटोमेटिक आके अटैच हो जाएगा, इसलिए वहाँ पे आपको फुल नाम नहीं देना है, वहाँ पे बस फोल्डर तक का नाम देना है। उसके बाद हमने एक ऐसा मेथड डिक्लेयर किया जिसके पैरामीटर्स डिसाइड किए और कॉल डिसाइड किया कि मॉडल टाइप का कॉल रिटर्न होगा। ये जो भी आपका मॉडल क्लास होगा वही यहाँ पे होगा। अगर मॉडल क्लास आप किसी और नाम से बनाते हो तो कॉल यहाँ पे उस वो नाम होगा। मेन एक्टिविटी में आ जाते हैं। मेन एक्टिविटी में रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट बनाया हमने, जिसमें जीसन फैक्ट्री कन्वर्जन वाला डाल दिया, मैपिंग कर दी, ठीक है, हमारा जो मॉडल क्लास है और वो जो इन्फॉर्मेशन है सर्वर पे उसका। उसके बाद उस मेथड को हमने कॉल किया और उसका एक कॉल ऑब्जेक्ट बना के उसको उसमें रिसीव कर लिया, कॉल ऑब्जेक्ट को एनक्यू कर दिया, मतलब क्यू में डाल दिया प्रोसेस होने के लिए। वहाँ से जो रिस्पॉन्स आया उसे हमने यहाँ डिस्प्ले कर दिया और इन तीनों बॉक्स को खाली कर दिया। उस रिस्पॉन्स को अभी खास हमें कुछ ब्रेक डाउन नहीं करना है क्योंकि हमने तो कुछ फेच किया नहीं है, तो बस हम सिंपली उससे रिस्पॉन्स को डिस्प्ले कर सकते हैं या फिर अपना ओन मैसेज भी डिस्प्ले कर सकते हैं कि इंसर्ट सक्सेसफुली एंड व्हाटएवर। तो चलिए फिर देखते हैं ये हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। हमारा डिवाइस भी हमने ऑन रखा है।
मैं बेसिकली इसे अपने रियल डिवाइस में रन कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें रन नहीं कर रहा हूँ मैं आपके। चलिए आ गया है यहाँ पे हमारा, देखते हैं कि रन होता है या नहीं, या कोई परेशानी है या नहीं। तो जमाल @gmail.com, सॉरी, और एक पासवर्ड दे देते हैं 1234, ओके, @2db। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड्स। ये देखिए मैसेज रिप्लाई आया है, मैसेज ओके वगैरह वगैरह वगैरह। इसको बाद में हम समझेंगे कि किस तरह से ब्रेकअप करना है। और यहाँ पे आ जाते हैं डेटाबेस में, ब्राउज पे क्लिक करके देखते हैं क्या दिखा रहा है। ओके, तो हम देख पा रहे हैं कि क्या दिखा, ठीक है। चलिए एक और एंट्री कर लेते हैं हम, एक और एंट्री करके हम यहाँ पर रिफ्रेश करके देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। ओके, चलिए, सो किरण, नेक्स्ट किरण @gmail.com, और पासवर्ड 1234, ओके, @2db। देखिए ये आ गया, कोड 2000 मैसेज ओके वगैरह, हल्ला फल्ला हल्ला, ब्राउज, एंड यू कैन सी दैट द इंफॉर्मेशंस गॉट स्टोर्ड इन द डेटाबेस। तो ये हमारा पूरा एंटायर प्रोसेस था, फेज था, किस तरह से एप्लीकेशन से डेटा रेट्रोफिट, रेट्रोफिट से PHP API, एंड API से जिस तरह से माई एडमिन में इंसर्ट हुआ, ठीक है। उस हमने एक सिंपल फेच आपको दिखा रखा है पिछले वीडियो में रेट्रोफिट का। इस वीडियो में हमने इंसर्ट दिखाया किस तरह से इंफॉर्मेशन इंसर्ट होगा, और रेट्रोफिट रिगार्डिंग हम ढेर सारा वीडियोस करने वाले हैं, तो उन सारी वीडियोस को एक एक करके देखिएगा। तो रेट्रोफिट रिगार्डिंग आई थिंक सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, और रेट्रोफिट के थ्रू आई थिंक उसके बाद आप सारे काम कर पाएंगे। तो ये एंटायर प्रोसेस था किस तरह से हम इंसर्ट करते हैं। होप की वीडियो आपको समझ में आए, चीज़ें आपको समझ में आई, और अगर नहीं समझ में आई तो आप हमें कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।